हाय बच्चों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज के सेशन में बेटा हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो आइए, यहाँ पे पहले आपके सामने वर्नियर कैलिपर का एक सिमुलेशन है, एनिमेशन है। और आपने देखा होगा 2024 में भी इससे एक क्वेश्चन आया था, 5 मई को जो आपका पेपर हुआ था, लीस्ट काउंट का एक क्वेश्चन आया था। हालांकि उन्होंने वर्ड यूज किया था वर्नियर कांस्टेंट, बट वही चीज होती है वो भी। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो ऊपर आप स्केल देख रहे हैं ये फिक्स्ड होता है अपनी जगह पे और इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। और जो नीचे आप एक स्केल देख रहे हैं बेटा, ये आपका होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, फिक्स्ड स्केल जो है वो नॉर्मल हम लोग जो अप्सरा नटराज वाली स्केल यूज करते थे, बस वही वाली स्केल है बेटा। और इसको मेन स्केल बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसका जो एक डिवीजन होता है बेटा, 1 डिवीजन, वो जनरली 1 mm के बराबर होता है। ठीक है, तो आप जो ये डिविजन्स देख रहे हैं यहां से 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 0.5 लिखा है तो सेंटीमीटर में है ना। 0.5 जो लिखा है वो सेंटीमीटर में है, बट अगर आप mm में देखेंगे तो आप देखेंगे हर डिवीजन 1-1 mm का है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर आप नीचे वर्नियर को देखोगे तो ये मूव कर सकता है ना। मैं आपको अभी मूव करके दिखाता हूं। तो ये वर्नियर जो है बेटा, ये मूव कर सकता है और जो भी ऑब्जेक्ट आप यहां पे रखेंगे उसकी ये रीडिंग देता है। रीडिंग लेना मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। आज का जो एम है हमारा वो है लीस्ट काउंट निकालना, ये सीखना। ठीक है, तो देखिए बेटा, वर्नियर के जो छोटे छोटे डिविजन है वो आपको छोटे दिख रहे होंगे एज कंपेयर टू मेन स्केल। देखो ये यहां तक गया तो वर्नियर थोड़ा सा कम दिख रहा है। और आप देखोगे तो मेन स्केल का जो ये 9th डिवीजन है, ये 9th है ना। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेन स्केल का 9th डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, तो मेन स्केल का 0 से आपने काउंट किया, ये 9th डिवीजन है, तो मेन स्केल का 9th और जो वर्नियर का है वो 10th, वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास यही होनी चाहिए कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो आप जनरली देखेंगे बेटा, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि वर्नियर का, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, है ना, कि भाई वर्नियर का मेन स्केल जो होता है ना, मेन स्केल जो होता है वो हम ऐसे लिखेंगे कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये किसके साथ मैच कर रहा था, 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, है ना, 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो बेटा अगर मुझे ये पता करना है कि यार वर्नियर के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, एक डिवीजन की लेंथ मतलब क्या, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। देखो एक सेकेंड, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये छोटा सा डिवीजन कितने लेंथ का है। देखो मेन स्केल का तो 1 mm का है, इसका कितने का है वो पता करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर बराबर 9 डिवीजन ऑफ मेन, राइट। तो जो एक डिवीजन होगा बेटा वर्नियर का वो होगा 9/10, है ना, 9/10। ऐसे करते हैं ना, 10 रुपए में 9 केले आते हैं, तो 1 रुपए में कितने केले आएंगे, तो 1 रुपए में आएंगे 9/10, तो 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यानी कि जो वर्नियर का एक डिवीजन है हमारे केस में, एक डिवीजन, वो 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। 9/10 को आप बेटा 0.9 भी लिख सकते हो, 0.9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब आपको यह बात ऑलरेडी पता है कि जो एक डिवीजन है मेन स्केल का वो कितने mm का है, 1 mm का है। आप वो चीज एनिमेशन से देख चुके हैं। देखिए एक डिवीजन मेन स्केल का 1 mm का है, तो सोचो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 1 mm लिख देता हूं तो मुझे यह मिल जाएगा कि एक डिवीजन वर्नियर स्केल का उसकी लेंथ कितनी है, तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, 0.9 इंटू 1, 0.9 mm आ जाएगी। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन रहेगी क्वेश्चन में कि कितना डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। वहां से आपको ये मेथड यूज करना है और आप पता कर लेंगे कि एक डिवीजन वर्नियर का कितने का है। अब बेटा जो लीस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट है ना, इसको आप वर्नियर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का, वो नॉर्मल वाली स्केल 1 mm के डिवीजन की होती है, एक डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल देखो यहां लिखा है 0.9 mm का है बेटा, 0.9 mm का है। आप इसको घटाएंगे आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा जो कि आ रहा है 0.1 mm। तो जनरली ऐसे ही आपको वर्नियर देखने को मिलेगा
जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं नॉर्मल वाला वर्नियर, वो यही वाला है, ठीक है। 10 डिवीजन कोइंसाइड करता है 9 के साथ। अब अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करना है तो वो क्या क्या कर सकता है, उस पर एक बार बात कर लेते हैं बेटा। अगर उसे थोड़ा सा भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है तो वो क्या करेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, है ना। देखो वो क्या करेगा बेटा, ये ग्रीन ग्रीन में मजा नहीं आएगा पढ़ने में ना, चलो कोई नहीं, अब और कोई कलर दिख नहीं रहा है, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ग्रीन में ही पढ़ लेते हैं, है ना। देखो वो ऐसा बोल सकता है बच्चे कि अच्छा अब मेरा स्केल थोड़ा अलग टाइप का है, अब ऐसा है कि भाई 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10 डिवीजन वर्नियर का 9 मेन स्केल से मैच कर रहा था, इस बार वर्नियर का 10 डिवीजन मेन स्केल के 8 डिवीजन से मैच कर रहा है। मेथड सेम है बेटा। अब आप निकालोगे कि अच्छा ठीक है तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने के बराबर होगा, तो आएगा 8/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 8/10 को क्या लिखेंगे, 0.8 इंटू मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का होता है, तो ये आ गया बेटा आपका 0.8 mm आ गया। अब मैं बोलूंगा मेरे को लीस्ट काउंट चाहिए, तो क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो बेटे 1 mm का है और माइनस देखो वर्नियर कितने का है, 0.8 mm का है। तो वंस यू सबट्रैक्ट दीज टू आपका आंसर आ रहा है 0.2 mm, है ना। तो ऐसे आपका आंसर जो है बेटा वो आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, डन एंड डस्टेड है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आया था, है ना, जो आपके बेटा एग्जाम में आया था, राइट। तो उस पर अभी हम लोग थोड़ा सा चलते हैं बेटा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ अपलोड करना पड़ेगा, ये करप्ट हो गया शायद फाइल, तो ओपन, ओके, इंपोर्ट फाइल, ये वाला, इस पे क्वेश्चन है ना, जो 2024 में आया था। अब आप देखो उसमें उन्होंने क्या बोला, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो बेटा 2024 वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला उन्होंने, देखो अभी तक क्या आता था, नहीं ये नहीं है, अभी तक क्या आता था कि 10 डिवीजन इतने के साथ कर रहा है कोइंसाइड, इन्होंने 10 वेन हटा दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, बोलता है इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर, है ना, वो कोइंसाइड कर रहा है n डिवीजन ऑफ मेन। अगर एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 mm का है, ये भी चेंज कर दिया उन्होंने। देखो जनरली 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है, 1 mm का, उसको उन्होंने कितना कर दिया, 0.1 कर दिया। तो पूछ रहे बताओ वर्नियर कांस्टेंट कितना होगा। अब अगर आपने जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझा है तो इसका आंसर आपका बहुत आसानी से आएगा। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सो उन्होंने बोला कि भाई n+1 डिवीजन, है ना, ऑफ वर्नियर स्केल बराबर क्या है, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, ठीक है बेटा, ये बोला उन्होंने, राइट। अच्छा अब अगर मैं 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकालता हूं तो ये कितना आएगा, n अपॉन ये n+1 नीचे आ गया, ठीक है, n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आ गया बेटा। अब एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल जिसको आप MSD बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन, वो 0.1 mm गिवन है। हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें 1 mm लिया था, बट इस क्वेश्चन में 0.1 गिवन है बेटा। तो इसका मतलब 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की लेंथ जब आप निकालोगे तो दिस इंटू 0.1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन अब कितने का है, 0.1 का है, और 0.1 mm, तो ये बेटा mm में आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मेथड वही है, पहले क्या होता था, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, ठीक है, तो हम बोलते थे 1 डिवीजन कितने का होगा, तो 9/10, तो इसको आप 9 मान लो, इसको 10 मान लो, वही तो है 9/10। फिर आप 1 mm से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि मेन स्केल डिवीजन 1 mm का होता था, यहाँ 0.1 का है तो आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसा एग्जामिनर बोलेगा वैसा ही करेंगे। अब ये 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आ गया। अब देखो बेटा लीस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट व्हाटएवर क्या आता था, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चलो निकालते हैं। मेन स्केल डिवीजन है बेटा 0.1 mm का, mm में है, ठीक है, माइनस ये दिया हुआ है 0.1 mm, राइट। वर्नियर स्केल डिवीजन ये रहा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई n/n+1 हो गया बेटा। ये किस में आ रहा है बताओ, mm में आ रहा है ना, ये mm में आ रहा है, ठीक है बेटा। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने जो वर्नियर कांस्टेंट पूछा है ना वो सेंटीमीटर में पूछा है बेटे, सेंटीमीटर पूछा है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, जो ऑप्शन है वो किसमें है, सेंटीमीटर में।
तो आप जानते हैं कि अगर मुझे mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करते हैं, है ना। इस जो भी आ रहा है आंसर उसको 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे। चलो ठीक है, अब देखो बेटा यहां से क्या बाहर आ सकता है, 0.1 दोनों जगह, तो 0.1 बाहर आ गया और मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। बताइए क्यों किया? ताकि mm को किस में कन्वर्ट कर दूं, सेंटीमीटर में। तो ये 0.1 कॉमन आया, 10 से मैंने डिवाइड किया। अंदर क्या बचा, यहां पे 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये 0.1 अपॉन 10 पता है कितना है, ये 1 अपॉन 100 है। आप ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा 100। तो आपने इसको लिख लिया बेटा 1 अपॉन 100। अच्छा अंदर क्या बच रहा है, देखो n प्लस 1 एलसीएम हो गया, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल रहा है n प्लस 1, माइनस n भी था यहां पे, ठीक है सर वो भी है, अपॉन n प्लस 1, चलो एलसीएम हो गया, है ना। ये n प्लस 1 यहां गया, माइनस n और n जो है कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो जो फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है सब कुछ कैंसिल करके वो क्या है, 1 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1। ये मेरा फाइनल आंसर है वर्नियर कांस्टेंट का या फिर लीस्ट काउंट का, ठीक है। क्या आ रहा है, 1 अपॉन 100 n अपॉन n प्लस 1, है ना। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना था, ये 2024 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहां पे जाऊं तो कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, है ना बेटा। अच्छा n थोड़ी ना आ रहा है, मैंने n कैसे लिख दिया वहां पे, एक सेकेंड ना, n तो कैंसिल हो गया था ना, n तो बेटा कैंसिल हो गया था, तो मैंने कहीं पे शायद n लिख दिया जितना मुझे लग रहा है। बिल्कुल, तो n तो अपना कैंसिल हो गया था। ओहो खुल जा भाई, हाँ ये देखो ये n माइनस n तो कैंसिल हो गया था, तो गलती से मैंने यहाँ पे n लिख दिया, एक्चुअली वो 1 है ना, टाइपिंग मिस्टेक। तो एक्चुअली वो जो है आपका 1 है, n और n तो कैंसिल हो चुके हैं। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 1 प्लस n, ये वाला, है ना, सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपसे लीस्ट काउंट पूछा जाए, आपको यही मेथड फॉलो करना है। वो बताएंगे आपको कि वर्नियर का कितना डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। आपको मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगली वीडियो में मैं आपको वर्नियर का रीडिंग लेना सिखाऊंगा, कैसे रीडिंग लेना है अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो, और कैसे जीरो एरर को इनकॉर्पोरेट करना है। कई बार वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो मैच नहीं करता, आगे पीछे होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम था, मैंने कुछ 12-13 मिनट ले लिए, बट एनीवेज एक कंसेप्ट आपने सीखा जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहिए बेटा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बाय बाय।